हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसको देख सकते हो। इसमें ज़्यादातर बातें आपको रेजोनेट करेंगी और ज़्यादातर नहीं भी कर सकती है। मतलब कुछ बातें कर सकती हैं, कुछ बातें नहीं भी कर सकती है। कभी कभी पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट करती है और कभी कभी हो सकता है कि ये रीडिंग बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 2024 की टाइमलेस रीडिंग है, तो 2024 के एंडिंग मंथ तक ही आप इसको देख सकते हैं। अगर किसी भी वजह से 2025 या कभी भी इसको आप ओपन करते हैं, तो मेरी इस बात तक जब भी पहुंचे आप इसको वहीं पे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 2024 के बाद के लिए ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जैसे दिसंबर का मंथ चल रहा है, ठीक है, लाइक 15-16 दिसंबर, तो आप इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग आपके लिए सही साबित हो सकती है। ठीक है, तो मैं कार्ड शफल करने कर रही हूँ। ठीक है, आप जब तक जिस भी एंजल को, आर्कएंजल को, जिस भी गॉड गॉडेस को, ठीक है, या जिसको भी आप मानते हैं, जिस पे भी आपका बिलीव है, आप उन्हें प्रे कर सकते हैं कि वो रीडिंग में आपके साथ बने रहें। ठीक है, ओके। और आप ना चाहें तो ना भी उन्हें कांटेक्ट करें और उनसे कनेक्शन बनाएं। आप सिंपली कामिंग एनर्जी के साथ, पेशेंस के साथ अब इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, ओके, क्वीन ऑफ ऑटम। ओके, अबंडेंस का कार्ड आ गया सबसे पहले। ठीक है, अच्छा कार्ड आ गया है। मेरा मतलब ये है कहने का, अबंडेंस का मतलब कि बहुत सारी चीजें आपको एक साथ मिल सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखती हूँ क्या कार्ड आया है। ओके, द स्टार। ओके, 5 ऑफ ऑटम, अगेन अबंडेंस से रिलेटेड कार्ड है ये। ओके, द एम्परर। ओके, नाइस कार्ड। ओके, द हर्मिट। ओके, ओके, 3 ऑफ समर। ओके, किंग ऑफ स्प्रिंग। वन मोर कार्ड एंजल, प्लीज वन मोर कार्ड मेरे व्यूवर्स के लिए एक और कार्ड दीजिए, जिससे मैं इनको बता पाऊं कि इनके भाग्य में 2024 में कौन सी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है गाइस, देखो अभी एक कार्ड जो बता रहा है, सबसे पहला वाला कार्ड जो बता रहा है, जो कि मैंने कहा था एबंडेंस से रिलेटेड है। सबसे पहले तो एक चीज समझ लो, आप जो इतने जेंटल हो ना, उसको छोड़ो, अभी प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि जो आपने इतना ज्यादा पेशेंस रखा है ना अपनी लाइफ को बनाने के लिए, अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए, प्रोस्पेरियस बनाने के लिए, ठीक है, ब्यूटीफुल बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं जरूरत है कि आप प्रैक्टिकल बनो। ठीक है, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान दो। आप दूसरों के लिए जो इतने काइंड हार्ट हो वो अभी आप छोड़ो। ठीक है, एंड आप देखोगे कि 2024 में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप सोचो और वो हो ना। ठीक है, इवन जो आप सोच रहे हो ना, उससे भी खूबसूरत चीजें। अब खूबसूरत वर्ड मैं यहाँ ये इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि कार्ड की एनर्जी है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ बड़ा खूबसूरत सा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कोई पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कि ब्यूटीफुल कार मैनिफेस्ट कर रहे हो, ब्यूटीफुल होम मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, कार हो सकता है, किसी भी तरह की गाड़ी हो सकती है। ठीक है, घर, मकान, ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड कोई अच्छा सा पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, वो अब आप देखो कि क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट यहाँ पे वो चीज मुझे होते हुए दिख रही है 2024 में। यहाँ पे एक कार्ड आया है द स्टार का, जो यहाँ पे बता रहा है कि किसी भी चीज की आपने बहुत टाइम से ना उम्मीद लगा के रखी थी, एक होप जो होती है ना, मतलब कि बहुत बार वो चीज नहीं भी हुई ना, लेकिन आपने मन में यही सोचा कि नहीं, भगवान मुझे देगा। ठीक है, हो सकता है किसी वजह से डिले हो रहा हो सकता है खुद के कर्मा की वजह से कभी कभी चीजें नहीं मिल पाती है। ठीक है, चैलेंजिंग टाइम हो जाता है। ठीक है,
तो वो सारी चीज़ों से आप देखोगे कि आपको उस चैलेंजिंग टाइम से रिलीफ मिलने वाला है। दूसरी चीज़, आपने जो उम्मीद लगा के रखी ना, जो डिवाइन पे ट्रस्ट बना के रखा, उसका फल आपको मिलने वाला है। ठीक है? 5 ऑफ ऑटम और क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड भी है यहाँ पे। तो क्योंकि ये एक बड़ा कार्ड है 5 ऑफ ऑटम से, तो ऑलरेडी आपको अबंडेंस यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ वाली चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं, जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है। ठीक है? अब गाइडेंस क्या मिल रही है? जो भी पुअर माइंडसेट है उसको आप चेंज करिए। ठीक है? बट क्योंकि क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड आ गया है, तो आपको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। डिवाइन ऑटोमेटिकली वो जो आपका जो भी पुअर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, या पुअर मेंटालिटी है। अब पुअर मेंटालिटी का मतलब यहाँ प्लीज ये मत सोचना कि मैं आपको गरीब कह रही हूँ। मैं कभी कभी होता है ना कि हमारी सोच ही थोड़ी सी अजीब हो जाती है किसी पर्टिकुलर चीज को लेके। हम ग्रोथ करना चाहते हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टकनेस आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे अपने कुछ विचार ही गलत जा रहे हैं। ठीक है? कॉन्सेप्ट अलग जा रहा है या बिलीफ सिस्टम हमारे गलत जा रहे हैं। तो उस सारी चीजों को डिवाइन खुद ब खुद हटा देंगे और आप देखोगे कि आप अच्छा खासा अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। ठीक है? द एम्परर का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आप जो है ना, किसी चीज को जीतना चाहते थे, या किसी कंपटीशन में थे, या किसी चीज में आप ऊपर जाना चाहते थे। ठीक है? आप में भी यहाँ पे हो सकता है कुछ आपने सोचा हो कि नहीं, ये चीज तो मुझे ही जीतनी है, मुझे करना है और मुझे जीतना है। हो सकता है किसी से कंपैरिजन ना करके अपने लिए स्पेशली सोचो कि नहीं, मुझे जीतना तो है ही है किसी भी हाल में, तो आपको जीत मिलने वाली है। ठीक है? हर्मिट का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आप थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे इस टाइम पे। 2024 में आप देखोगे कि आप थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी बढ़ोगे। ठीक है? लाइक स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा, कुछ ऐसा हो सकता है। और हो सकता है आप अपने टॉक्सिक एनवायरनमेंट को छोड़ोगे, अपने टॉक्सिक फ्रेंड्स को छोड़ोगे, टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ोगे। कोई है अगर ऐसा रहा हो जिसने आपको बहुत परेशान किया हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, दोस्त, दुश्मन, ठीक है, घर परिवार कोई भी हो सकता है, भाई बहन कोई भी हो सकते हैं, कजन, ठीक है, सिबलिंग्स, जो भी आपको परेशान कर रहे थे, जिनकी वजह से आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, आप यहाँ पे उन्हें छोड़ोगे। ठीक है? उन लोगों से एक ब्रेक लोगे या उनसे परमानेंटली रिश्ता खत्म कर दोगे। ठीक है? अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है? अब मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि भाई बहन है तो उनसे खत्म कर दोगे, बट हो सकता है कि आप उनसे फॉर अ टाइम बीइंग एक ब्रेक लो, जिससे उनको भी रिलीफ मिले और आपको भी आगे बढ़ने के लिए एक चांस मिले। ठीक है? 3 ऑफ समर का कार्ड बता रहा है कि इस बार इस 2024 में आपके घर में या आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। ठीक है? ये सेलिब्रेशन किसी भी तरीके का हो सकता है। हो सकता है आप में से किसी की शादी हो। ठीक है? हो सकता है आप किसी को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसको आप सेलिब्रेट करो। ठीक है? हो सकता है कि किसी के चले जाने का आप सेलिब्रेशन करो। चले जाने इन द सेंस, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि कभी-कभी हम सोचते हैं ना, यार ये इंसान तो मेरी लाइफ से चला जाए तो मजा ही आ जाए। ठीक है? तो मैं किसी के मरने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट जाने की बात कर रही हूँ कि वो आपकी लाइफ से आपको छोड़ के चला गया है। ठीक है? लाइक कार्मिक, जैसे कार्मिक होता है ना, बड़ा परेशान करके रखते हैं। ठीक है? या थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है लव लाइफ में परेशानी हो रही हो, ठीक है, किसी की वजह से। ठीक है? या किसी ऐसे रिलेशन में हो जहां मजा नहीं आ रहा हो। ठीक है? मतलब बात नहीं बन रही हो, किसी भी तरीके से अच्छा नहीं लग रहा हो। ठीक है? तो वहां घुटन महसूस कर रहे हो। तो ऐसी कुछ चीजें मुझे छूटती हुई दिख रही है जिसको आप सेलिब्रेट करोगे। ठीक है? किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग, नहीं स्ट्रांग तो अभी नहीं कह सकती हूँ यहाँ पे, लेकिन एक ऐसी बारिश होगी ना पैसों की, जिसके बाद आप देखोगे ना कि आपकी लाइफ ना बड़ी मजेदार हो रही है फाइनेंशियली। ठीक है? एंड लीडरशिप क्वालिटी देखोगे कि आप में आई है या पहले से रही होगी, तो अभी वो निखर जाएगी। ठीक है? बहुत सारे सपोर्ट्स मिलेंगे आपको। ठीक है? आप देखोगे कि बहुत ज्यादा आपके जो जैसे फाइनेंशियल, अभी मैंने जो बात किया यहाँ पे, जो आपको मनी को लेकर के जो बारिश होगी, वो मैंने ऐसे नहीं कहा कि लाइक सच में बारिश हो जाएगी। बारिश इन द सेंस कि कोई ऐसा काम बनेगा जहां से बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। ठीक है? अब वो बहुत सारे पैसे आप अपने और कामों में लगा सकते हो। ठीक है? अब पैसे से पैसा बनता है, सिंपल सी बात है। ठीक है? तो पैसे से पैसे बनाना। ठीक है? तो यहाँ पे एक झोंका आएगा, जैसे प्यार का झोंका आता है ना, वैसे पैसे का झोंका आएगा। उस झोंके को यूटिलाइज करना अच्छे वे में। ठीक है? तो बहुत सारे झोंके बन जाएंगे। ठीक है? झोंके आ जाएंगे।
एंड गाइस आप देखोगे ना, जैसे क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, तो यहाँ पे प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है प्रिंस और किंग का, ठीक है। किसी चीज में तो बहुत बढ़िया जाने वाले हो, ठीक है, मतलब उपाधि, ठीक है। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पैशनेट हो ना किसी चीज को लेकर के, कोई चीज बहुत चाहिए तो चाहिए, करना है तो करना है। तो वो जो जिस भी चीज को लेके पैशनेट हो, जिसके लिए लगे हुए हो, इवन रेस्ट भी नहीं लेते हो, ठीक है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया हुआ है कि करके रहूंगा चाहे जो भी हो जाए, तो आप देखोगे कि वो चीजें, हो सकता है रिलेशनशिप भी हो, यहाँ पे जरूरी नहीं है मैं मनी की बात कर रही हूँ, ठीक है। हो सकता है किसी रिलेशनशिप के लिए पैशनेट हो कि वो चाहिए तो चाहिए, नहीं तो भाई अगर वो नहीं मिली या नहीं मिला तो भाई हम तो सब खत्म कर देंगे, ऐसी वाली मेंटालिटी आप लेके चल रहे हो, तो वो भी काम आपका बनेगा यहाँ पे। तो 2024, अब मैं मेजरली अगर आउटपुट की बात करूं तो द हर्मिट, द स्टार एंड द एम्परर, ये 3 कार्ड आपके मेजर वाले हैं, यानी मेजर अरकाना के हैं। तो थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जाओगे, या ऑलरेडी हो तो उसमें बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलेगा, ठीक है। ये सोसाइटी के जो आपके बिलीफ सिस्टम होते हैं, सोसाइटी के जो चोचले होते हैं ना, उन सारी चीजों से बाहर निकलोगे आप, ठीक है। सोसाइटी के डर से बाहर निकलोगे, है ना। तो सोसाइटी वाला जो वर्ड है ना आपके दिमाग से निकलेगा, ठीक है। एक मेंटोर मिलेगा आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। उससे आप काफी कुछ सीखोगे, काफी कुछ बात बनेगी उससे, है ना। जिससे कह सकते हैं कि उससे एक ऐसी सीख मिलेगी जिससे आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो सकती है, ठीक है। और स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी 2024 में, ग्रोथ बहुत ज्यादा दिख रही है मुझे आपके 2024 में, ये मैंने मेजरली आपका देखा है, ठीक है। 2024, और जो एक बहुत बड़ी उम्मीद लगा के रखी थी आपने, उससे उसका रिजल्ट आएगा 2024 में, ठीक है। और कोई बहुत बड़ी जीत होने वाली है, ठीक है। सक्सेस मिलेगी यहाँ पे, जो जीत होगी वो सक्सेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये देखने को मिल रहा है। तो गाइज इसी के साथ मैं रीडिंग को खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।